हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, एक डीसी मशीन, कौन सी मशीन? डीसी मशीन एसी मशीन की तरह कार्य करना शुरू कर देती है। एसी मशीन की तरह कार्य करना कब शुरू करती है? जब कम्यूटेटर के स्थान पर स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक डीसी मशीन है, उस डीसी मशीन में हम क्या करेंगे, एक कम्यूटेटर होता है ना, उसमें हम कम्यूटेटर के स्थान पे क्या लगा दें, हम स्लिप रिंग का यूज़ कर ले, तो क्या बन जाती है वो हमारी एसी मशीन। क्या बन जाती है? एसी मशीन। अब देखिए, ये हमारे पास दो पोल है, ये वाइंडिंग कर दिया हमने इन पे, और ये देखिए ये जो है हमारी क्या है, आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर। इसको हम रोटर भी कह सकते हैं। और ये इसी पे हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। अब क्या होगा, इसे हम कम्यूटेटर से ना जोड़ के, हम डीसी मशीन में क्या करते थे, आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर से जोड़ देते थे। पर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्लिप रिंग से जोड़ देंगे। ये देखिए जो हमें ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारी स्लिप रिंग। क्या है? स्लिप रिंग। और जो ये हमारी क्या है, ब्रश। और यहाँ पर हमारे क्या आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर एसी आउटपुट मिल जाएगा। क्यों प्राप्त हो रहा है हमें एसी आउटपुट यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, कम्यूटेटर के स्थान पर क्या उपयोग किया है, स्लिप रिंग का। किसका यूज़ किया है? स्लिप रिंग का। अब देखिए, लो आते हैं कुछ लो, कौन से? फैराडे लो और लेंज लो। अब बात करेंगे हम फैराडे लो। फैराडे लो क्या होता है? देखिए, फैराडे लो क्या होता है, E बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या होता है? E बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए लेंज लो। लेंज लो क्या होता है? लेंज लो में हमें यह रखना है कि लेंज लो बताता क्या है हमें, कि रिजल्ट ऑलवेज अपोज इट्स कॉज। मतलब जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या करता है, अपने जिसने उसको उत्पन्न किया है, मतलब जिसने उसको बनाया है, उसी को क्या करता है, विरोध करता है। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे ये इंड्यूस ईएमएफ कब उत्पन्न हुई थी? जब फ्लक्स घूमने लगा था। अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर क्या हो गया, एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या हो गया? एन डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए, अब ये यहाँ पे हमारा देखिए माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस आ गया यहाँ पे हमारा। अब माइनस क्यों आया है? क्योंकि रिजल्ट क्या कर रहा है, अपने कोज को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। अब बात करें हम फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड रूल की। सबसे पहले देखते हैं हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या बताता है हमें? ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। रोटेशन, मतलब कि रोटेशन किस दिशा में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है टॉर्क का, ये कौन बताता है हमें? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब बात करते हैं हम फ्लेमिंग, ये बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मतलब टॉर्क किस दिशा में घूर्णन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ये कौन बताता है हमें? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो ये किसका रोटेशन बताएगा? करंट का। करंट की दिशा बताता है। ये क्या बताता है? करंट की दिशा, की करंट हमारी किस दिशा में है, तो ये कौन बताता है? हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखिए, दोनों नियम कंडक्टर बॉडी पर लागू होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों नियम है जो हमारे सिर्फ चालकों पे, कंडक्टर पे ही लागू होते हैं, उसके अलावा किसी पे लागू नहीं होते हैं। किसी पे भी ये किसी पे भी लागू नहीं होंगे, ना ही सेमीकंडक्टर पे, ना ही इंसुलेटर पे। ये सिर्फ कंडक्टर बॉडी पे ही क्या होंगे, अप्लाई होंगे। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट फिंगर होती है वो किसको दर्शाती है, किसको शो करती है? वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को। किसको शो करती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को। और जो सेकंड फिंगर होती है वो क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। किसको शो करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। डायरेक्शन ऑफ करंट को। और जो थंब होता है, जो अंगूठा होता है, इसमें वो थंब किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को। मतलब मोशन किस दिशा में है वो कौन दर्शाता है हमारा, कौन शो करता है? ये करता है थंब। अब देखिए, तीनों एक दूसरे से लंबवत होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होता है। तीनों कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पर। अब देखिए, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और ये क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखिए, जो हमारा सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें क्या है, दो वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? पहली होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, ये हाई पावर वाइंडिंग है। क्या है? हाई पावर वाइंडिंग है। ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हाई पावर वाइंडिंग है। इसमें पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ये वर्किंग करंट और वोल्टेज बनाती है। क्या करती है? जो
वर्किंग करंट और वोल्टेज होती है वो कौन बनाती है, कौन प्रोड्यूस करती है, वो आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं हम दूसरी वाइंडिंग जो आती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, ये मेन फ्लक्स बनाती है। क्या करती है, मेन फ्लक्स बनाती है। और मेन फ्लक्स कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ पे स्थित होता है, कहाँ पे होता है, ये पोल पे। कहाँ पे होता है, पोल पे। अब देखिए जो फील्ड वाइंडिंग होती है, देखिए आर्मेचर वाइंडिंग कैसी थी हमारी, हाई पावर वाइंडिंग, वहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा थी। अब फील्ड वाइंडिंग कैसे होगी, लो पावर वाइंडिंग, यहाँ पे क्या होती है, पावर बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं हम, देखिए नोट डाल के लिख लेना है हमें ये कि आर्मेचर में हमेशा ऐसी वोल्टेज या पावर बनती है। क्या बनती है, आर्मेचर। जो हमारा आर्मेचर होता है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है, उसमें हमेशा क्या बनती है, एसी वोल्टेज या पावर। क्या बनती है, एसी वोल्टेज या पावर। अब देखिए सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग व फील्ड वाइंडिंग को इंटरचेंज करता है। इसका मतलब क्या है कि जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें क्या होता है, देखो एक तो हमारी होती है आर्मेचर वाइंडिंग, एक होती है फील्ड वाइंडिंग। इनको क्या कर देते हैं हम, आपस में इंटरचेंज कर देते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको तो हम कहाँ रख देते हैं, उसको कहाँ कर रख देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं स्टेटर पे। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है जो कहाँ पे मौजूद होती है हमारी, जब इंटरचेंज करने से पहले स्टेटर पे, इसको कहाँ रख देते हैं, इसको रोटर पे लाकर रख देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखिए इनको इंटरचेंज कर दी। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे रखते हैं हम, रोटेटर पे, रोटर पे। कहाँ पे, रोटर पे। अब देखिए सिंक्रोनस मशीन में डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होती है। कैसी इंड्यूस ईएमएफ होती है, डायनेमिकली। कैसी होती है, डायनेमिकली। अब देखिए हम बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ इंटरचेंज वाइंडिंग। मतलब अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे और रोटर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को किस पे, रोटर पे रख रहे हैं, तो इसका लाभ क्या है, कुछ लाभ हो रहा होगा, तभी तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए उनके क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज क्या है कि इकोनॉमिकल और मोर एफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, ये हमें कीमत में क्या होती है, सस्ती होती है, और ये इफ़िशियंट भी होती है, मतलब दक्षतापूर्ण होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को जब हम रोटर पर रखते हैं तो मान लीजिए हम 3 फेज केस मान ले, कोई 3 फेज वाइंडिंग केस है, उसमें मोटर का जब हम सप्लाई देंगे और जब जनरेटर से सप्लाई लेंगे, क्या करेंगे, जनरेटर से सप्लाई लेंगे, तो उसके लिए हमें कितनी स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, 3 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या होगा, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। अगर हम इसी को क्या करें, स्टेटर पे रखें, किसको, आर्मेचर वाइंडिंग को, तो क्या है, हमें स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है। इससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉस्ट भी क्या है, घट जाती है। अब दूसरा इसका एडवांटेज देखेंगे, इंसुलेशन कॉस्ट के लेस। मतलब जो इंसुलेशन की कॉस्ट होती है हमारी क्या हो जाती है, कम। अब कम क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कैसी वाइंडिंग होती है, ये कैसी होती है, हाई पावर वाइंडिंग। कैसी होती है, हमारी हाई पावर वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग। पावर हाई है यहाँ पे तो वोल्टेज भी हाई होगी, तो क्या होगा, इसमें हमें ज़्यादा वोल्टेज है। अब वोल्टेज क्या होती है, देखिए जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज क्या होती है, सीधी किसके प्रोपोर्शनल होती है, किस पर डिपेंड कर, वोल्टेज पर डिपेंड कौन करता है, इंसुलेशन। क्या होता है, देखिए जो हमारी वोल्टेज होती है इंसुलेशन के, मतलब हमें जितना इंसुलेशन किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा है तो इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए हमें, तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको कहाँ रख देते हैं हम, स्टेटर पे। इससे क्या होता है, जब हम आर्मेचर पे फील्ड वाइंडिंग को रखेंगे तो हमें फील्ड वाइंडिंग कैसी वाइंडिंग होती है, लो पावर वाइंडिंग। अब लो पावर वाइंडिंग है तो हमें यहाँ पे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको इन दोनों क्या कहते हैं, इंटरचेंज। इससे क्या होती है, इंसुलेशन की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी इंसुलेशन की कॉस्ट कम। अब बात करते हैं हम एफिशिएंट कूलिंग। इसका मतलब क्या है, इसमें हमें जो शीतलन होता है, शीतलक की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम कर देता है। ये कैसे करता है, चलिए देखते हैं। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग हाई पावर वाइंडिंग होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है हमारी हाई पावर वाइंडिंग होती है। क्या होती है, हाई पावर वाइंडिंग होती है। तो क्या होगा, उसमें कॉपर लॉस भी ज़्यादा होंगे। देखिए जब पावर ज़्यादा है तो लॉस भी ज़्यादा ही होंगे।
कि वोल्टेज भी ज़्यादा हो रही है, वोल्टेज ज़्यादा तो लॉस भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या होगा, लॉस ज़्यादा हो गए तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा हीट होगी तो हमें क्या, ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम इन दोनों वाइंडिंग को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या होगा, लॉसेस क्या हो जाएंगे, अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और हीट भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, हमें कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका चौथा और आखिरी क्या है एडवांटेज, कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जो हम अगर देखिए स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है, स्टेटर पे रखेंगे उसको, तो क्या होगा, हम अगर ज़्यादा कंडक्टर लगाना चाहे, स्टेटर पे ज़्यादा कंडक्टर लगाना चाहे तो क्या है, लगा सकते हैं उसको। क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको स्टेटर वाइंडिंग को क्या है, मजबूती मिल जाती है। अगर स्टेटर वाइंडिंग स्टेटर पे क्या है, फील्ड वाइंडिंग लगाएंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा कंडक्टर को सहन नहीं कर पाएगा और स्टेटर वाइंडिंग हमारी ख़राब हो सकती है, फील्ड वाइंडिंग। तो क्या होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। ये देखिए, हमने एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरचेंज वाइंडिंग्स, ये हमारे चारों क्या है, इसके एडवांटेज, ये हमें क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।